नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आप लोगों ने मेरे से सवाल किया कि इंडिया के बारे में बताइए, इंडिया के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में बताइए। तो आज की ये वीडियो भारत के ऊपर ही बनाई है, भारत के रिलेटिवली बनाई है और भारत की जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चीज़ें एक के बाद एक बदल रही है, तो ये उसके रिलेटेड वीडियो बनाई है। और आप लोगों को मैंने ये बताया कि जो शनि भगवान का परिवर्तन 2018 में शुरू हुआ था और अब कुंभ राशि के अंदर जो प्रवेश होगा, उस परिवर्तन के अंदर बहुत बड़े बदलाव सारी जगहों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और हकीकत में विश्व की स्थिति इस टाइम के ऊपर बदलती हुई नजर आएगी और चारों ओर एक ऐसा माहौल आप लोगों को दिखाई देगा जिसके अंदर अप्स एंड डाउन की सिचुएशंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ में सामने नजर आएंगी। मतलब ये देखिए कि इंडिया के अंदर एक ऐसा बदलाव, ऐसे परिवर्तन के दौर से इंडिया गुजर रहा है जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराने की 3 स्टेप को पार कर चुका है। मतलब 3 स्टेप इसलिए बोले मैंने कि पहला स्टेप होता है उसके बारे में सोचना, दूसरा स्टेप होता है उसके बारे में कार्रवाई करना और तीसरा स्टेप होता है उसको लागू करना। तो भारत की प्रतिनिधित्व चारों ओर बढ़ती जा रही है, परिपक्वता चारों ओर बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मजबूती जो बढ़ रही है। लोग कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हैं आर्थिक मजबूती बढ़ रही है। दोस्त, महंगाई और आर्थिक मजबूती, आर्थिक व्यवस्था दोनों ही डिफरेंट टाइप होते हैं, दोनों ही चेंजेस अलग अलग के होते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो नेशनल फाइनेंस सिचुएशन का ग्राफ अगर आप उठा के देखेंगे तो आप लोगों को ये बातें पता लग जाएंगी। लेकिन आने वाले समय के अंदर जो अखंड भारत का सपना है वो उस क्षेत्र की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े भारत के नक्शे के अंदर बदलाव आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि भारत की परिपक्वता जो बढ़ती जा रही है, जो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर, राष्ट्रीय क्षेत्रों के अंदर, राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर जो बड़ा चेंजेस आप लोगों ने देखा, अगर हम इसी क्षमताओं के वो अपने भारत की बॉर्डर के रिलेटिवली देखें तो पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम लहराता गया है। तो भारत के लिए पूरा चारों ओर हर क्षेत्र के अंदर बड़ा उत्थान का कार्य चल रहा है। लेकिन इसके रिलेटिवली ऐसा नहीं है कि प्रकृति रिलेटेड चेंजेस भारत के अंदर नहीं दिखाई दे रहे, भारत के अंदर भी प्रकृति रिलेटेड चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कितना बड़ा तूफान आया। इसके बारे में हमने एकल शक्ति चैनल के ऊपर पहले से जानकारी दे दी थी और जो 1 महीने पुरानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा दी गई जानकारी थी वो सत्य हो गई और उसके परिणाम हम लोगों के सामने निकल के आए। जो 1200 घरों को बड़ा क्षतिग्रस्त होना पड़ा, बड़ा सामना करना पड़ा। तो भारत के अंदर भी प्राकृतिक रिलेटेड समस्याएं लगातार एक के बाद में एक आती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि स्थिति गंभीर नहीं होगी, गंभीर स्थिति का भी भारत को सामना करना पड़ सकता है और आने वाले समय के अंदर भारत में बड़े बदलाव दिखाई देने लग जाएंगे सभी लोगों को। और एक बात, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मैं बात करूं तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक बड़ा चेंज अपने आप में दिखा दिया है। भारत की कुंडली आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आर्थिक मंदी के बावजूद भी एक स्थिरता का दौर भारत के अंदर ऑलरेडी चलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक परिपक्वता के कारण आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों के अंदर। जो बड़े बड़े देशों के अंदर इस टाइम के ऊपर आर्थिक मंदी और फूड क्राइसिस का समय चल रहा है, तो भारत के अंदर वो 10% ही हुआ है। और इस बात से ये खुश होने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है कि हम लोगों के लिए अगर भारत में समय चल रहा है तो अच्छा, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ग्रहों की स्थिति और योग ऐसे दिखा रहे हैं जिसको आने वाले समय के अंदर बड़े बदलावों से भारत को गुजरना पड़ेगा। और बड़े बदलाव, जो युग परिवर्तन के बदलाव हैं, वो साधारण प्रक्रिया द्वारा नहीं आते। और अपने आप को जो भारत बड़े बदलावों के लिए तैयार कर रहा है और कर चुका है, ये सशस्त्र बल, सेना बल, आर्थिक बल, आत्मनिर्भरता, चाहे आप किसी भी चीज़ को देखिए तो भारत लगातार अपने आप को डे बाय डे प्रिपेयर करता नजर आ रहा है। और ये प्रिपरेशन कोई नॉर्मल प्रिपरेशन नहीं है। ये एक देश जब इस स्थिति को जांचते हुए अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो उसको भी आने वाली सामने से समस्या का अंदेशा होता है। जो लगातार एक के बाद में एक जिस प्रकार से स्थिति बताई थी, गंभीर हुई थी,
कि अमेरिका सामने निकल के आएगा, रूस के साथ में, यूक्रेन के साथ में बहुत सारे देश सामने निकल के आएंगे। आप देखिए एक के बाद एक नए देशों का नाम निकल के सामने आ रहा है। अफ्रीका का नाम अभी सामने आ गया। अमेरिका का तो क्लियरली सभी लोगों को पता था, लेकिन अब उसने इस बात को क्लियर कर दिया है। तो भारत के साथ में जो शनि के कुंभ राशि में प्रवेश होने के बाद में एक महायुद्ध की घटना के बारे में जो कहा जा रहा है, हो सकता है वो विश्व युद्ध के अंदर परिवर्तित ना हो। ये भी हो सकता है कि उस महायुद्ध को एक नॉर्मल युद्ध के अंदर हो, जिसके अंदर सारे देश आपस में एक साथ मिलके लड़ने लग जाएं, या उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्थिति उस टाइम के अंदर वहाँ पे उज्जित हो जाए जिसके अंदर लोगों को कभी सोचा भी ना हो। पाकिस्तान, चाइना, जापान, ये सारी की सारी कंट्रीज़ भारत के साथ में लगती हुई कंट्रीज़ हैं, और इसके साथ में भारत को भी अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया और इनसे मजबूत स्थिति के अंदर निकल के पूरे विश्व के अंदर सामने आ रहा है। तो हम लोगों को उस स्थिति के लिए पहले से तैयार हो रहे हैं, और पहले से हम इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें इस स्थिति के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और केवल स्थिति के लिए भारत को ही मजबूत नहीं होना पड़ेगा, समाज को भी मजबूत होना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को मजबूत होना पड़ेगा। अगर हर एक व्यक्ति मजबूत होगा तभी हम आगे जो अपना सपना है, जो भारत के है आगे एक आने वाली बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना है, वो सपना पूरा हो पाएगा और भारत को एक नई उम्मीद, नई ऊंचाइयां मिल पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ऑलरेडी भारत राष्ट्रीय राजमंडल के साथ में मिलके एक नया कदम उठाता जा रहा है, और हम लोगों के लिए ये कदम आने वाले कई सालों के अंदर पता लगेंगे कि इसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर क्या पड़ा है, क्योंकि ये प्रक्रिया एक दिन के अंदर नहीं बदलाव लाती, ये प्रक्रिया आने वाले कई सालों के अंदर बदलाव लाती है। तो जिस प्रकार से भविष्यवाणियां लगातार गुरु अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियां निकल के सामने आ रही है, बहुत सारी जगहों के ऊपर निकलती हुई भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं, तो इन भविष्यवाणियों की चर्चा, इनकी स्थिरता आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी मजबूत स्थिति भारत के रिलेटिवली दिखा रही है, भारत के अंदर बड़े चेंजेस को दिखा रही है, दर्शा रही है, और ये चेंजेस हम लोगों के सामने हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस बदलावों को समझ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी मूर्खों की तरह बैठे हुए हैं और उन बदलावों को नहीं अपना रहे हैं, नहीं समझ रहे। तो दोस्तों, इन बदलावों को समझना, इन स्थितियों को जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाले हर एक बदलाव हम लोगों के जीवन के ऊपर असर करते हैं, जीवन की स्थिरता के ऊपर असर करते हैं। और एक मनुष्य की जीवन की स्थिरता के ऊपर अगर कोई बदलाव असर करता है तो उसका भविष्य उसी के ऊपर निर्भर होता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, तो इस बारे में जानिए, अपने आप को समझाने का, संभलने का, अपने परिवार को जानने का, अपनी शक्ति को जानने का प्रयत्न कीजिए। भारत बदल रहा है, आप भी बदलिए और इसको अपनाइए। जिस देश में हम रहते हैं उसके प्रति निष्ठा रखिए और आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयत्न कीजिए। और दोस्तों, एक बात आखिरी में जाते हुए उन लोगों से मैं बता रहा हूँ जो लोग ये बार बार एक बात बोलते हैं, दूसरे चैनल्स देखते हैं, दूसरे चैनल देख के मेरे चैनल के ऊपर सवाल करके बोलते हैं कि ये तो उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी बताया। तो मेरे भाइयों, जो भी लोग हैं ये अगर भविष्य मालिका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो भविष्य मालिका संत गुरु अच्युतानंद जी दास द्वारा लिखी गई किताब है, उसके ऊपर जो बातें होंगी अगर कोई बता रहा है तो सभी जगह पे एक एक करके वही बातें होंगी। अपने मन से कोई बात नहीं बता सकता, अगर कोई बता रहा है तो वो गलत है। 2022 और 23 के रिलेटिवली जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वो भविष्यवाणियाँ वही हैं जो गुरु अच्युतानंद जी ने लिखी गई हैं। इन भविष्यवाणियों के बारे में एक के बाद एक लगातार चर्चा बढ़ती जा रही है। आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उस जगह के ऊपर सर्च करते हैं, फिर दूसरे जगह पे आके क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को इधर उधर घूमने की बजाय अपने मन में स्थिरता लाने का प्रयत्न कीजिए। उन चीज़ों को, उन बदलावों को अपनाते हुए अपने आप को समझाने का प्रयत्न कीजिए, तभी हम इनको समझ पाएंगे और इनके थ्रू आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो अपने भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए एक लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई भविष्यवाणी और एक नई जगह के, रहस्यमयी जगह के बारे में बताते हुए, या कोई ऐसे कलयुग के अंत के विषय में घटी हुई घटना के बारे में बताते हुए। तो आप सभी लोगों का आज की वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।